सुबह हो गई है, सुबह के 8 बज गए हैं और अभी मैं सो के उठ रहा हूँ। मुझे मेरा नया शेड्यूल मिल गया है भाई। जब भी मेरी वीडियो पोस्ट होती है तो सबसे पहला जो व्यू जो कमेंट जो होता है ना, वो सबसे पहले उसी भाई का होता है। आपके इंडिया वाली लाइसेंस की भी उतनी ही वैल्यू है, उस पर भी आप प्रोसेस कर सकते हो भाई। बाकी कोई आपको वीज़ा देने से नहीं रोक पाएगा। एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, आदाब सभी भाइयों को राम राम। तो उम्मीद है सब ठीक होंगे और कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आप सभी को स्पेन से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, सुबह हो गई है, सुबह के 8 बज गए हैं और अभी मैं सो के उठ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मेरी वीक रेस्ट चल रही है और मैं 45 घंटे की रेस्ट के लिए यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, ऐसा कुछ नज़ारा है जी बाहर का। रात भर बारिश होती रही यहाँ पर और उससे बढ़िया ठंड हो गई थी। मौसम आज भी ऐसे कुछ क्लाउडी है, बारिश वाला ही। ये देखिए पीछे बिल्कुल घने बादल छा रखे हैं। तो भाई चलते हैं, सबसे पहले करते हैं सुबह के काम, फिर ब्रेकफास्ट करके आज और भी काम करने हैं। जैसे मैंने कल बताया था भाई, मुझे कपड़े धोने हैं और भी कुछ दूसरे काम जो भी रहेंगे, गाड़ी की क्लीनिंग करनी है। एंड बढ़िया, कल भाई वहाँ पर जैसे गांव पे गए थे भाई, बड़ा मज़ा आया और थोड़ा सी थकान भी हो गई थी, तो रात को नींद भी अच्छी आ गई। इस टाइम पे भाई स्पेन में ऐसा वेदर अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस टाइम पे भाई पूरा गर्मी का जोर है स्पेन में। और वैसे अगर यूजुअली भैया मतलब दिन में धूप हो ना, तो यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल है। बट भाई अपनी किस्मत अपने साथ है। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और मौसम एकदम मस्त। दोस्तों, दोपहर के 2 बज गए हैं और भाई आज कुछ भी काम नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया ना, सुबह भाई बारिश का मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है। अब थोड़ी सी बारिश रुकी है, तो उस चक्कर में ना भाई अपने कपड़े धो पाए और ना ही तो नहाया, ना ही तो कोई दूसरे काम। भाई शाम को 5 बजे तक मेरी ना 45 घंटे की रेस्ट ख़त्म हो जाएगी और मुझे मेरा नया शेड्यूल मिल गया है। फ़िलहाल के लिए काम मिला है कि मेरी यहीं से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर से लोडिंग है और मेरे को जाना है फ्रांस में कैलेस में कहीं पर अपना ट्रेलर चेंज होगा, जिसकी अनलोडिंग है इंग्लैंड की। लेकिन हम इंग्लैंड नहीं जाते हैं, तो वो ट्रेलर चेंज होगा फ्रांस में। तो वो मेरी भाई आज है 31 अगस्त और मेरी जो लोडिंग है वो है 2 सितंबर की। तो कल का दिन भी मेरे पास है। तो आज तो यहाँ से नहीं जाऊँगा, लेकिन कल यहाँ से निकल के नियर बाई जाऊँगा जहाँ पे कंपनी पे अपनी लोडिंग होगी। फिलहाल के लिए मेरे पास ये टास्क है, तो इसी को फॉलो करूँगा, उस हिसाब से यहाँ से निकलूँगा। अगर कोई चेंज होता है तो भाई वो अलग बात है, क्योंकि शाम को 5-6 बजे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा कि मेरी रेस्ट खत्म हो गई है। तो क्या पता भाई कुछ नया जुगाड़ बना दें। और भाई यहाँ से निकलने से एक बार पहले ना शावर भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चलो शावर अवेलेबल है पेट्रोल स्टेशन पे। तो अगर वो सब हुआ तो शावर तो ले ही लेंगे, बाकी कपड़े धोने का देखेंगे बाद में। और साथ में यार अपना लंच कर लेते हैं अपने। शाम को जैसे मैंने बताया था कुछ बना है, तो उसमें गर्म करके अपनी रोटियां खा लेते हैं और कुछ दाल सब्जी फिर से बनाने की तैयारी में लगता हूँ, क्योंकि भाई शाम के 5 बजे के बाद पता नहीं है कब घंटी बज जाए काम की। दोस्तों, शाम के 5 बज गए हैं भाई। अब थोड़ा मौसम साफ़ हुआ है, बारिश रुक गई है और अब भाई थोड़े से कुछ काम कर लेते हैं। तो मैंने ना अभी यार कपड़े धोने के लिए रख दिए हैं, उनको सर्फ में डाल दिया है भिगोने के लिए। तो मतलब 1-2 घंटों में उनको निकाल के फिर उनको सूखने के लिए रख देंगे। पानी भर लिया है और अभी भाई सिर्फ शावर करना बाकी है। तो जैसे मैंने बताया था ना कि भाई मेरी अभी 45 घंटे की रेस्ट तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो फ़िलहाल के लिए मेरे को लोड आया है, जो मेरा टास्क है वो है मंडे का। आज है सैटरडे 31 अगस्त और जो मेरा लोड है वो है 2 तारीख का। तो मतलब अपने पास कल का दिन भी रहता है। तो फ़िलहाल के लिए आज नाइट को मैं यहीं रहूँगा और कल सुबह यहाँ से निकलूँगा नियर अपनी लोडिंग लोकेशन और वहाँ पर फिर अगला काम शुरू करेंगे। क्योंकि यार फिर नियर लोडिंग से ऐसा होगा कि वहाँ से जल्दी से अपनी शिफ्ट शुरू करके पहले लोडिंग में जाएंगे और फिर अगला सफ़र शुरू कर लेंगे वहाँ से, जो है फ्रांस का। और यार इस बार की जो लोडिंग है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इस बार का जो पूरा टास्क किया है वो कॉम्प्लिकेटेड सा है, जो फ़िलहाल के लिए मुझे आया है। बाकी देखते हैं, मंडे को मैनेजर आ जाएगा, लोडिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद मैनेजर से ना पूरी एक बार डिटेल ले लेंगे, पूरा ज़रा ब्यौरा ले लेंगे भी क्या क्या है इस ट्रिप में। और भाई कुछ भाइयों की तरफ से ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज कमेंट सब कुछ हो रहा है। मतलब बहुत अच्छा लगता है भाई। जितना शेयर करेंगे ताकि नए भाई जो आ रहे हैं वो पहले से अवेयर रहें, पहले से अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है। बाकी भाई आज का व्लॉग कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही अपना वीक रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो वीक रेस्ट में मज़ा आया भाई। यहाँ पर स्पेन में सबसे ज़्यादा होती है गर्मी का इशू, तो भाई इस वीकेंड में बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर गर्मी है। और एक चीज़ भाई मैं आप लोगों को और बता दूँ भाई, जब भी आप कहीं से अप्लाई करते हो, किसी भी एजेंसी से करते हो, पहले ही भाई सारी चीज़ें कंफर्म करके चले, पहले ही क्लियर करके चले, ठीक है। थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि सही है गलत है,
मैं चाहता हूँ कि भाई अपने भाइयों का पैसा कभी ख़राब ना हो यार। मेरा सबसे पहला मोटिव यही होता है कि भाइयों अपना पैसा मत ख़राब करो, बहुत मुश्किल से कमाना पड़ता है। घर परिवार को छोड़ के हम लोग सब ये काम कर रहे हैं और फिर हम अपना एक अच्छा खासा अमाउंट किसी एजेंट के हाथ में देते हैं और बाद में फ्रॉड करके वो निकल जाता है और जिसका भाई फिर कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो भाई सबसे पहले अपना पैसा बचाएं। यूरोप आना बड़ी बात नहीं है भाई, जब आप प्रोसेस करोगे किसी जेन्युइन एजेंसी से, एजेंट से, जब आपका प्रोसेस होगा ना भाई, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका प्रोसेस हो गया और इसमें कोई भी ऐसा मुश्किल वाली बात नहीं थी। लेकिन भाई ये कुछ प्रोसेस ऐसा एजेंटों ने या कुछ एजेंसियों ने ऐसा बना दिया है कि ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। कोशिश करो अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबसे बढ़िया हो, है ना। सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन हो एंड प्रिपेयर करो अपने आप को थोड़ा सा इंग्लिश में, थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाओ, मतलब रीडिंग में, स्पीकिंग में। तो वो ये सब बेसिक सी चीज़ें अपने आप में इम्प्रूव करिए, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करिए उस हिसाब से भाई। बाकी कोई आपको वीज़ा देने से नहीं रोक पाएगा। और कुछ ही कंट्री में ना भाई अब जैसे एम्बेसी इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। जैसे पहले लिथुआनिया का भी होता था, फिर बंद हो गए थे, लेकिन अब रिसेंटली शुरू हो गए हैं एम्बेसी के इंटरव्यू होना फिर से शुरू हो गए। तो एम्बेसी में इंटरव्यू होते हैं भाई, पूछेंगे वो आपसे आपकी ही बातें, आपने कहाँ ड्राइविंग किया, कहाँ गाड़ी चलाई, कितना एक्सपीरियंस है, आपके ही बारे में पूछेंगे। लेकिन भाई उनका पूछने का तरीका कुछ अलग होता है। तो अपने से इतना सा प्रिपेयर कर लो कि आप अपनी ही जो आपका डाटा है उसको सही तरीके से बता पाओ। तो भाई एम्बेसी का इंटरव्यू थोड़ा सा मतलब टफ़ नहीं होता है, थोड़ा सा बंदा उस चीज़ के लिए सोच के चले, है ना, अपने आप को प्रिपेयर करके चले। बाकी जो तो कंपनी के इंटरव्यू होते हैं भाई उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसमें पहले ही एजेंट एजेंसी की सेटिंग होती है, तो वो कैसे ना कैसे उसको क्लियर करवा देते हैं। और भाई वन ऑफ द मोस्ट भाई मेरे जो एक सब्सक्राइबर हैं सुरेश यादव या कुछ यादव करके उनका नाम है, मैं थोड़ी अभी भूल गया हूँ, बट भाई जब भी मेरी वीडियो पोस्ट होती है तो सबसे पहला जो व्यू जो कमेंट जो होता है ना वो सबसे पहले उसी भाई का होता है। तो थैंक्स अलॉट मेरे भाई, बहुत प्यार आपको दिल से, क्योंकि उन भाई का मैं कभी जिक्र नहीं कर पाया, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि अप्रिशिएट करने वाली बात है। सबसे पहला व्यू और सबसे पहला कमेंट मोस्टली उसी भाई का होता है। सो भाई थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, अपने भाई को इतना सपोर्ट करने के लिए। यार नाम बहुत सारे हैं लेकिन भाई कई बार माइंड से स्किप हो जाते हैं। जितने भी अपने भाई सब्सक्राइबर हैं ना, सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के प्यार से ही है जो भी बातें हैं, वरना भाई कौन इस दुनिया में किसको जानता है। तो आप सभी के कीमती समय को देने के लिए भाई बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनी एक फैमिली को भाई ग्रो करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनसे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती रहेगी, क्योंकि यार भाई बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते रहते हैं, है ना, कि जैसे मुझे वो एक भाई ने बताया कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा था, मतलब फ्रॉड होने से बच गए। तो उन्होंने काफ़ी बताया कि भाई आपने हेल्प किया, आपकी वीडियो देखी, तो उससे हमें हेल्प मिल गया और पता लग गया कि भाई कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो उनका पैसा बच गया। तो उम्मीद है ऐसे ही कई भाई अगर वीडियो को देखते रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम की मिलती रहेगी। यूरोप में आने के लिए, यूरोप में एज ए ड्राइवर की लाइफ क्या होती है, क्या चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि भाई सीख के कोई नहीं आता है, सबको सीखना पड़ता है। तो भाई जैसे मैं आ गया हूँ, है ना, जितना कर मुझे पता है, जितनी कर मुझे नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूँ, उनको बताऊँ कि ऐसे ऐसे क्या होता है। क्योंकि मोस्टली भाइयों को गल्फ़ की नॉलेज होती है, लेकिन यूरोप के लिए ये हमारे लिए थोड़ा सा नया एक कंसेप्ट है, यूरोपियन ड्राइविंग। तो मतलब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, एंड ऑफ द डे हमें चलानी है गाड़ी, ठीक है। गाड़ी चलाने में आप इतने से समर्थ हो, इतनी से आप में परफेक्शन होना चाहिए कि आप ट्रेलर चला लो। बाकी यार रोड पे बंदा सीख ही जाता है, जिसका दिमाग थोड़ा फास्ट होता है या जिस हिसाब से होता है आदमी सीख ही जाता है। लेकिन भाई बेसिक ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी में जब भी ट्रायल होता है, कंपनी आपका ट्रायल लेगी, तो वहाँ पर आप पास हो जाओ। एक बार इतना सा कर लो कि आप गाड़ी पे आ जाओ, गाड़ी पे आ जाओगे सारी चीज़ें सीख जाओगे। कोई टाइम लगता है कई बार किस चीज़ों को सीखने के लिए, बट इतनी भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आप सीख ही नहीं सकते। भाई कुछ भाइयों के माइंड में डाउट होता है कि हमारे पास दुबई का लाइसेंस है, हमारे पास कौन सी कंट्री का लाइसेंस है। इंडिया का लाइसेंस है, वो भी चलेगा, वो भी वैलिड है, उसकी भी अब उतनी ही वैल्यू है जितनी आपके इंटरनेशनल लाइसेंस की है। भले ही वो सऊदी का हो, दुबई का हो, कतर, ओमान, कहीं का भी हो, ठीक है। आपके इंडिया वाले लाइसेंस की भी उतनी ही वैल्यू है, उस पर भी आप प्रोसेस कर सकते हो। बस सिर्फ उतना है कि आप 1 साल का, 1.5 साल का, लगभग 1 साल से ऊपर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब उतना शो कर पाओ कि हाँ आपने एज ए हैवी ट्रेलर ड्राइवर काम किया है, भले ही इंडिया में या इंटरनेशनली।